बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10वीं तख्ती का पहला सबक है। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 तख्तियाँ कायदा मुअल्लिमुल कुरान की पढ़ चुके हैं। हर तख्ती के मुताल्लिक़ा क़वाइद भी हमने पढ़ लिए हैं और जिन तख्तियों का हिज्जा और रवानी से ताल्लुक़ है वो भी हमने हिज्जा भी पढ़ा है और रवा भी पढ़ा है और क़वाइद भी हमने पढ़े हैं। उम्मीद है जिसने भी छोटे बड़े ने इस सबक में हिस्सा लिया हो, सुना हो, पढ़ा हो, उसको याद होगा और अगर नहीं याद है तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए। और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो हमने सबक भेजा है, साथियों को शेयर किया है, वो भी साथी इससे फ़ायदा उठाएं और बार बार इसको पढ़ें और सुनें और ख़ुद तक महदूद न रखें, दूसरों को भी ये पढ़ाएं। क्योंकि कुरान करीम का तजवीद के मुताबिक सही पढ़ना ये ज़रूरी है और ख़िलाफ़ तजवीद पढ़ना ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। इसलिए हर मुसलमान के लिए कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है। अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, समझने के लिए, समझाने के लिए एक आध बात बताई जाती है। तो आज हमारा तख्ती नंबर 10 का सबक है। तो तख्ती नंबर 10 का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10। जज़म। दाल की तरह मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म वाले हरफ को साकिन या मजज़ूम कहते हैं। साकिन हरफ को पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। काफ ता बा जीम दाल कुतुब जद्दिन। इन हुरूफ के बारे में छठी तख्ती में हमने बताया है। अब यहाँ दोबारा बताते हैं क्योंकि ये सुकून और जज़म की तख्ती है। काफ ता बा जीम दाल में से कोई भी हरफ साकिन हो तो कलकला होगा। कलकला के मानी हिलाने के हैं। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे और रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे और हमज़ा साकिन को झटके से पढ़ेंगे। हमज़ा 2 किस्म का है। एक तो है ज़बर ज़ेर पेश वाला, ठीक है, उसमें भी झटका होता है मगर वो हल्का होता है। वो झटका जानबूझ के मारना नहीं होता। और जो हमज़ा साकिन हो, जिस हमज़ा पर जज़म हो, उसको झटका देकर उभार कर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी है। तो अब दोबारा क़वाइद को पढ़ो, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी जो सबक रह जाएगा वो इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 10। जज़म। दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। साकिन हरफ पिछले हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। काफ ता बा जीम दाल में से कोई भी हरफ साकिन हो तो कलकला होता है। कलकला के मानी हिलाने के हैं। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। हमज़ा साकिन को झटके से पढ़ेंगे।
कैसे झटका मारेंगे अभी पढ़ो अमली तौर पर तो पता चलेगा। हमजा हमजा ज़बर अ, हमजा हमजा ज़बर अ, हमजा हमजा ज़ेर इ, हमजा हमजा ज़ेर इ, हमजा हमजा पेश उ, हमजा हमजा पेश उ, अ इ उ, अ इ उ, हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब। अब इब उब। अब ये देखो हमने बा को हिला के पढ़ा, हमजा बा ज़बर अब नहीं पढ़ा, अब इब उब नहीं पढ़ा, अब इब उब। ये है कलकला। अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो कलकला नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, हमजा ता पेश उत, अत इत उत। अत इत उत। हाँ अब देखो इसको बाकी तरह इसको नहीं लाएंगे, अते इते उते पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको अत इत उत अत इत उत। ऐसे पढ़ेंगे। अब अगला हर्फ पढ़ो, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़ेर इस, हमजा सा ज़ेर इस, हमजा सा पेश उस, हमजा सा पेश उस, अस इस उस। अस इस उस। अच्छा अब पहली तख्ती में हमने तलफ़ुज़ को ठीक करने की कोशिश की, जो कमी रह गई दूसरी और तीसरी तख्ती में हमने पूरी करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मेन तख्ती थी चौथी तख्ती, हरकत लगाकर ज़बर ज़ेर पेश लगाकर हमने सही मखरज से हुरूफ अदा करने की कोशिश की। अब वहाँ जो कसर कमी बेशी रह गई है उसको पूरा करने की ये तख्ती है। यहाँ पर चूँकि जिस हरफ को पढ़ना वो साकिन है, पिछले हरफ से मिला के पढ़ना है, तो अब ये हरफ साकिन जो है वो अपने सही मखरज से अदा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपने तलफ़ुज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। ठीक हो गया। जैसे अभी हमने हमज़ा को पढ़ा, हमज़ा को कहाँ से पढ़ना होता है, गले के वो आखिरी हिस्से से। ठीक है, और इसी तरह बा को दोनों होठों से पढ़ना होता है, और इसी तरह ता को ज़ुबान की नोक और ऊपर के तालु से, सा को दोनों दांतों को बंद करके ज़ुबान पीछे लाकर, तो हर हरफ को अपने मखरज से साकिन करके पिछले हरफ पर हरकत लगा के पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज ये क़वाइद और ये ज़रूरी बातें जो बताई हैं इनको अच्छी तरह समझो और इस पर अमल करो। बाकी पूरा सबक हिजा और रवां इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। अल्लाह करीम हमें सारी दुनिया के सारे मुसलमानों को अपना पाक कलाम सही इखलास के साथ बात तजवीद पढ़ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।